हेलो एवरीवन, मैं खोमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। आज हम सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर बंद व्यवस्था का लेक्चर नंबर 7 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ज्यादा से ज्यादा लोगों में वीडियो की लिंक को आप शेयर करें दोस्तों। और आप सीक्वेंस से सारे लेक्चर्स फॉलो करेंगे तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है वो मजबूत साबित होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। आज हम सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर बंद व्यवस्था लेवल 6 पर आधारित और भी डिफरेंट फ्लेवर के सवालों का हम डिस्कशन करेंगे एक बेहतरीन अंदाज में दोस्तों। ठीक है ना। और हमने आपको बताया थे प्रीवियस वाले लेक्चर में, अगर आपको ध्यान होगा तो कुछ कनेक्टिविटी शब्द होते हैं, जैसे हिंदी में कहें तो और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, जबकि। ठीक है, तो ये शब्द हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अंग्रेजी में कहें तो एंड, बट, वाइल। वाइल का मतलब जबकि, ये फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम कहें और भी कुछ कनेक्टिविटी शब्द है, जैसे हु मतलब जो, हुम मतलब जिसका, हुज मतलब उसका, तो इस तरह के शब्द अगर इस्तेमाल हो रहे हैं सवाल में तो ये किस तरह के पर्सन को कनेक्ट करेगा? सेकंड पर्सन। ठीक है, और सेकंड पर्सन की पहचान आप कैसे कर पाएंगे? शब्द के तुरंत पहले पर्सन, मतलब जो शब्द इस्तेमाल हुआ है तो जो शब्द के तुरंत पहले पर्सन मतलब वही सेकंड पर्सन, ऐसे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला सवाल, ABCDEFG और H केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं, मतलब एक सर्कल के अराउंड 8 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, और वो भी केंद्र की तरफ मुख करके। हमने कहा जी ये है सर्कल, बंद आकृति है। हाँ जी, तो बैठक व्यवस्था बंद व्यवस्था। कितने लोग? 8 लोग। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8। ठीक है, इस तरह से। लेकिन मुख की दिशा हम एरो से बताते हैं। केंद्र की ओर है क्या? मतलब अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं ये सारे के सारे लोग। अब इनमें कौन ए है, कौन बी है, कौन सी है, कौन डी है, ई है, एफ है, कौन है, कहां पे है? ठीक है, तो ये हम शर्त के अनुसार बिठाते चलेंगे। हमारे पास शर्त है ए एच के दाएं से चौथे और एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, ये सब शर्तें हैं। डी सी के दाएं से तीसरा बैठा है, एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। जी के दाएं को तीसरा कौन है पता करके बतानी है। जी के दाएं से तीसरा कौन बैठा है पता करके बतानी है दोस्तों। हमने कहा जी लेफ्ट राइट का कंसेप्ट आपको बेहतरीन अंदाज में क्लियर है, ऐसा मान के चलते हैं, क्योंकि आप तो लास्ट क्लास है बंद व्यवस्था का। ठीक है, तो लेफ्ट राइट का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा अगर आप सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक है जी। अच्छा, मुख की दिशा अगर अंदर की ओर है तो लेफ्ट राइट अलग होगा, मुख की दिशा अगर बाहर की ओर है तो लेफ्ट राइट अलग होगा। ठीक है, लेफ्ट राइट उलट पुलट हो जाता है, मुख की दिशा पर डिपेंड करता है। तो अभी सभी के सभी का मुख की दिशा अंदर की तरफ है, केंद्र की ओर है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमको चलना है दोस्तों। ठीक ना। अब देखो शर्तों को बड़ा ध्यानपूर्वक रीड करना रहता है ना जी। उस हिसाब से हम पहला व्यक्ति का सिलेक्शन करते हैं इस बंद व्यवस्था में। पहला व्यक्ति कौन होगा जिसको हम बिठाएंगे, और वो कहीं पर भी बिठाया जा सकता है। पहला व्यक्ति के लिए हमेशा फ्रीडम होता है बंद व्यवस्था के सवाल में कि आप कहीं पर भी बिठा दो पहला व्यक्ति। और पहला व्यक्ति का सिलेक्शन लेना हम सीख चुके हैं दोस्तों, बहुत सारे सवालों का डिस्कशन कर चुके हैं, आपको सिखा चुके हैं अटैक करना सवालों को। ठीक है ना। तो हमने कहा शर्तों को ध्यानपूर्वक रीड करने के बाद अगर हम पहला व्यक्ति एच को मानकर चलें तो कहीं पर भी बिठा सकते हैं। हमने कहा एच मान लो यहां पे बैठ गया। ठीक है जी, केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है, तो आप कहेंगे इधर जाएंगे तो एच का राइट हो जाएगा, इधर जाएंगे तो एच का लेफ्ट, बायां और ये दायां, एच का बायां और ये इस तरफ दायां। एच के दाएं से चौथे, एच के दाएं से चौथे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चौथे स्थान पर कौन बैठा है? ए बैठा हुआ है, यही बोल रहा है क्या? और एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो ये वाला लाइन कुछ समझ आ रहा है? यहां पे कनेक्टिविटी शब्द इस्तेमाल हुआ है और। ठीक है, अब ये और फर्स्ट पर्सन के लिए है कि सेकंड पर्सन के लिए? अभी तो हमने बताया और शब्द सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा, नहीं फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा दोस्तों। तो हमने कहा और शब्द के पहले जो लाइन है इसको रीड करेंगे तो फर्स्ट पर्सन ए है क्या? तो ए एच के दाएं से, ए एच के दाएं से चौथे स्थान पर, और साथ के साथ
एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। कौन कौन? ये फर्स्ट पर्सन ए एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है जी। तो हमने कहा दूसरा स्थान यहां या फिर यहां, है ना, ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन सवाल में दिए हुए शर्त के हिसाब से हम बात करेंगे ना। केंद्र की तरफ मुख करके बैठा रहेगा कौन? एफ। ठीक है। तो हमने कहा अगर एफ को यहां बिठाएंगे तो एफ का राइट हो जाएगा, एफ का लेफ्ट नहीं। तो एफ के बाएं से दूसरे स्थान, यहां पर तो एफ के दाएं से दूसरे स्थान में है ए, यही बात है। अरे और शब्द फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा, फर्स्ट पर्सन ए है, तो ये जो ए है एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है क्या? नहीं, मतलब इस एफ को जरूर यहां कहीं पे होना चाहिए। अग्री करेंगे? इस एफ को जरूर यहां कहीं पे होना चाहिए। केंद्र की ओर मुख करके बैठा है भाई साहब, तो ये हो जाएगा एफ का लेफ्ट और ये हो जाएगा एफ का राइट। तो एफ के बाएं से दूसरा स्थान पर बैठा है ए, फर्स्ट पर्सन, ये वाला। समझ गया बात? अच्छा जी, तो हम इसको हटा दें। तो हमने कहा जी एफ बैठ गया, एच बैठ गया, ए बैठ गया। ठीक है। अब देखिए सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। सी दिख रहा है कहीं पे? नहीं। अच्छा एफ, हाँ एफ दिख रहा है सर। तो एफ का पड़ोसी अगर हम कहें तो एफ के बिल्कुल पास में बैठा व्यक्ति, तो एफ के बिल्कुल पास में ये वाला व्यक्ति हो सकता है या तो ये वाला व्यक्ति। ठीक है। तो हमने कहा जी ये जो सी है एफ का पड़ोसी नहीं है, हालांकि बी का भी पड़ोसी नहीं है ये सी, लेकिन अगर हम एफ के रेस्पेक्ट में कहें, क्योंकि एफ बैठ गया तो सी एफ का पड़ोसी नहीं है। ठीक है। इसका मतलब सी यहां पे नहीं आ सकता, सी यहां पर भी नहीं आ सकता। अग्री करेंगे दोस्तों? तो सी या तो यहां पे आ जाएगा या तो यहां पे या तो यहां पे, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अग्री करेंगे? अब आगे देखो, आगे देखो बी, तो बी को हम बाद में कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है। डी सी के दाएं से तीसरा बैठा है, डी सी के दाएं से तीसरा बैठा हुआ है। तो हमने कहा सी यहां पे आ सकता है, यहां पे आ सकता है, यहां पे आ सकता है। केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो हमने कहा सी का दायां बोले। ठीक है। सी का दायां बोले या यहां पे सी का दायां बोले, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा दोस्तों? ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम कनेक्ट करें, देखो इस साइड तो सी नहीं आ सकता, जो खाली जगह इसमें नहीं, क्योंकि सी एफ का पड़ोसी नहीं है, तो एफ के आसपास बिल्कुल सी नहीं आ सकता। तो सी यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है। हम पॉसिबिलिटी पे बात कर रहे हैं। अब कंडीशन आगे रीड करने से समझ में आया, सी के दाएं से तीसरा डी बैठा हुआ है, तो सी के दाएं से अगर हम सी को यहां पे बिठा के चलते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, सी के दाएं से थर्ड, तो यहां ए ऑलरेडी बैठ गया है, तो डी के लिए जगह तो नहीं है। तो हमने कहा सर यहां पे सी तो नहीं आ सकता। अब दो और पॉसिबिलिटी है सी के लिए। यहां से देखें तो सी के दायां मतलब राइट से, सी के दाएं से तीसरा, सी के दाएं से तीसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखो ये जगह खाली है, ये जगह खाली है। इसका मतलब बिल्कुल सी यहां पे आ सकता है। हमने कहा दोस्तों अगर हम यहां पे सी को बिठा दें तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है क्या? सी के दाएं से तीसरा, सी के दाएं से तीसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन बैठा है? डी। गजब, ऐसे बिठाना होता है दोस्तों। समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है। ठीक है। बाकी आपका प्रैक्टिस गजब का है, कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो ज्यादा समय नहीं लगता है दोस्तों, और बहुत ही मजेदार सवाल होता है ये सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल। अब देखिए कितना जगह रह गया खाली, 1 2 3, 3 जगह रह गया, तो 3 लोग रह गए। अब उसको बिठाने का कुछ ना कुछ शर्त और दिए होंगे। देखिए यहां पे H कभी भी G के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। H दिख रहा है? हाँ जी। तो आप बोलेंगे, बड़े ध्यान से देखना, H का अगला स्थान मतलब हमने बताया था अगले स्थान पर, इसका मतलब होता है निकटतम पड़ोसी।
अरे डे 1 क्लास में तो यही सब हम आपको बेसिक बातें सिखाए है ना। तो जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। मैंने कहा जी पड़ोसी, अगले स्थान का मतलब पड़ोसी, दैट मीन्स एच और जी कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते, बिल्कुल पास पास नहीं हो सकते, यही कहेंगे। तो एच बैठ चुका है, तो एच के आजू बाजू, एच के आजू बाजू बिल्कुल जी नहीं हो सकते, अग्री करेंगे। तो एक ही जगह तो रह गया, कौन सा, ये, इन दोनों के अलावा एक ही जगह तो रह गया। तो जी यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, तो जी यहां पे आ जाएगा। क्या, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पे बी, इसको हम बाद में देखेंगे, बोले थे सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, ठीक है ना। सी जो है एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, तो हम सी और एफ को कनेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, सी और बी को कनेक्ट करते हैं, तो सी बी का पड़ोसी नहीं है, यही बात है। तो बी के आजू बाजू में नहीं रहेगा सी, या फिर सी के बगल में बी नहीं रहेगा, यही बात है। यहां पे बी नहीं आ सकता, यहां पे बी नहीं आ सकता, तो बी यहां पे आ जाएगा। अग्री करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब कौन रह गया, एक ही जगह खाली है, ठीक है, एक ही जगह खाली है, और वो किसके लिए है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ई रह गया है क्या, ई यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना। सभी के सभी बैठ गए हैं दोस्तों, सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करके बैठ चुके हैं, ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाइड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। अब उसके हिसाब से फिर अब हम आंसर करने जाएंगे जो पूछा गया। देखो जी के दाएं, जी के दाएं को तीसरा कौन है, मतलब जी के दाएं से तीसरा, जी के राइट से थर्ड, तो आपने कहा जी फर्स्ट सेकंड थर्ड, एफ बैठा हुआ है क्या, ठीक है। कौन बैठा है, एफ बैठा है। सी फॉर चाइना, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। चलिए अगला सवाल स्क्रीन में, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके एक बार प्रयास करें दोस्तों खुद से, ठीक है, तभी आपका दिमाग खुलेगा, ठीक है, और एक बेहतर प्रैक्टिस हो पाएगा। पी क्यू आर एस टी यू एक त्रिभुज में बाहर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं, जिनमें से 3 कोने में बैठे हैं और 3 मध्य में बैठे हैं, ठीक है जी। बाहर की ओर उन्मुख होकर बैठे मतलब केंद्र की ओर नहीं देख रहा है, केंद्र से बाहर की ओर देखते हुए बैठे हैं, मुख की दिशा केंद्र से बाहर की ओर है। तो पहली बात तो बंद आकृति यहां पे त्रिभुज है, ठीक है ना, बंद व्यवस्था का सवाल है ना भाई, तो बंद आकृति यहां पे त्रिभुज, ठीक है। अब देखो सवाल में क्या बोल रहा है, कुछ शर्त दिए गए हैं, 6 लोग हैं पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है। अब ये कैसे बैठे हैं, तो 3 कोने में बैठे हुए हैं, यह है केंद्र, तो केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, 3 को हमने कोने में बिठा दिया, बिल्कुल ऐसे कोने में, ठीक है जी। ये 3 को हम ऐसे कोने में बिठा दिए, और बाकी जो 3 रह गए वो मध्य में बैठे, ठीक है। तो एक यहां पे आ जाएगा, एक यहां पे आ जाएगा, एक यहां पे आ जाएगा, ऐसे। क्लियर हो पा रही बात, ठीक है जी। अब देखो हमने कहा कुछ शर्त हैं, उन शर्तों के अनुसार हम इस बंद व्यवस्था में पहला व्यक्ति किसको बिठाएं, इस बात का चयन करेंगे। पी कोने पर बैठा है, क्यू पी के दाएं से तीसरा है, टी क्यू के सन्निकट बैठा है। सन्निकट का मतलब, सन्निकट का मतलब दोस्तों निकटतम पड़ोसी, बिल्कुल आसपास, ऐसे, ठीक है। या फिर आसन्न बैठे हैं, एडजेसेंट बैठे हैं, ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। और आर के निकटतम पड़ोसी पर नहीं बैठा है, ठीक है ना। टी क्यू के सन्निकट बैठा है और आर के निकटतम पड़ोसी पर नहीं बैठा है, ठीक। पी यू के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, टी के ठीक दाएं बैठे व्यक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है पता करके बतानी है। बेहतरीन सवाल है दोस्तों, ठीक है। शब्दों पे खेला गया है, तो आपको भी शब्दों के साथ खेलते हुए आंसर करना है, ठीक है ना। तो जरूर एक बार प्रयास करें आप। तो शर्तों को ध्यानपूर्वक रीड करने से मेरे को समझ में आ रहा है दोस्तों कि मैं सबसे पहला व्यक्ति पी की बात कर लेता हूं, ठीक है। बिल्कुल
ये सिंगल सिंगल ऐसा आदमी है, ठीक है, जो अभी किसी से कनेक्टेड नहीं है। इस लाइन को आप रीड किए। पहला शर्त, P कोने पर बैठा है, तो कोने पर मतलब कहीं पर बिठा दोगे, और कहीं पर बिठा दोगे मतलब समझ रहे हैं आप, किसी भी कोने पे आप बिठा सकते हैं P को। हमने कहा था बंद व्यवस्था के सवाल में पहला व्यक्ति कहीं पर भी बिठा सकते हैं, लेकिन यहां पे पहला व्यक्ति अगर मैं P कह रहा हूं तो ये साफ साफ बोल दिया कि इसको कोने पर बिठाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब P यहां नहीं बैठेगा, P यहां नहीं बैठेगा, P यहां नहीं बैठेगा, बैठेगा तो यहां या फिर यहां या फिर यहां, तो कोई भी कोने पर बिठा दो आप, ऐसा है यहां पे। तो सवाल जैसा बोल रहा है ना, प्रॉपर उसके कंडीशन के हिसाब से हमको अप्रोच करना है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस बात को। मैंने कहा जी मान लो P यहां पे बैठा है, ठीक है। चलिए पहला शर्त हमने फॉलो किया और पहला व्यक्ति हमने बिठा दिया, ठीक है। अब शर्त अनुसार बाकी व्यक्ति बैठते जाएंगे ऑटोमेटिक। देखना क्यों P के दाएं से तीसरा है, ठीक है, तो केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं ये P, तो आप बोलेंगे इधर ऐसे मुख करके बैठे हैं तो ये हो जाएगा राइट, P का राइट, और इधर जाएंगे तो P का लेफ्ट। अग्री करेंगे? तो P के दाएं से तीसरा, P के दाएं से तीसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। यहां पे कौन आ जाएगा? Q आ जाएगा। जैसा बोल रहा है वैसा करते चलेंगे। T Q के सन्निकट बैठा है, मतलब Q के बिल्कुल पास बैठा है T, ठीक है। तो T या तो यहां आ सकता है, ठीक है ना, या तो यहां आ सकता है। अभी हम श्योर नहीं है, इसलिए हमने बिठाया नहीं है अभी। अब यहां पे एक कनेक्टिविटी शब्द इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों। कनेक्टिविटी शब्द पहचानना आपको आ चुका होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि आज का लेक्चर नंबर 7 है, ठीक है। तो T के बारे में कह रहा है क्या ये? और ये जो और शब्द है ये T के बारे में कह रहा है भाई साहब। इसका मतलब है कि अगर T यहां पे बैठ गया तो भाई साहब R यहां पे नहीं बैठ पाएगा, यही बात है, ठीक है। अगर T यहां पे बैठ गया तो R यहां पे नहीं बैठ पाएगा, है ना, क्योंकि ये जो T है R के निकटतम पड़ोसी पर नहीं बैठा है। अगर यहां पे मान लो R बैठा है तो R के निकटतम पड़ोसी खाली जगह ये है क्या, तो यहां पे T नहीं बैठ पाएगा, ऐसा भी कह सकते हैं। या फिर T और R बिल्कुल पास में नहीं है ना, उन दोनों के बीच गैप है। इसका मतलब यही समझ में आया क्या दोस्तों? ठीक है। तो अभी भी एग्जैक्ट हम नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है, कि T और R कहां पे है। अगर मैं कहता हूं T की पॉसिबिलिटी यहां या फिर यहां, हम ये जान चुके हैं। अगर T यहां पे बैठा है तो भाई T और R पड़ोस नहीं है, यही बात है ना। R के निकटतम पड़ोस पर नहीं बैठ सकता T, यही बोल रहा है। तो मतलब यह है कि T अगर यहां पे आ गया तो R यहां पे नहीं आ सकता, ऐसा बोल सकते हैं आप। अगर R यहां पे है तो T यहां पे नहीं आ सकता, ऐसा। हर तरह से मैं कनेक्ट कर रहा हूं दोस्तों, हर तरह से मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी भी हमको T की पॉसिबिलिटी पता चला है कि T या तो यहां आ सकता है या तो यहां, ठीक है। अच्छा जी, अब देखते हैं आगे। और P U के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है ना। ये जो P है जो कि ऑलरेडी बैठ चुका है, इसके बारे में और बताया है। U के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, U के बाएं से दूसरे स्थान पर। अगर हम कहें बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, तो ये राइट, इधर जाने पे लेफ्ट। तो इस हिसाब से अगर मैं यहां पे U को बिठा दूं दोस्तों, P तो बैठ गया है। अगर मैं ये वाले कंडीशंस को फॉलो करते हुए U को यहां बिठा के चेक करूं तो U के लेफ्ट मतलब U के बाएं से दूसरे स्थान, U के बाएं से दूसरे स्थान पर P बैठा है। सेटिस्फाइड हो रहा है क्या? हाँ जी। अब देखो T की पॉसिबिलिटी हमने देखा था, या तो T यहां पे आएगा या तो यहां पे आएगा। यहां पर तो U आ गया है भाई साहब, तो एग्जैक्ट हम कह सकते हैं कि T यहां पे आएगा। T का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गया, ठीक है। तो पहले आप पॉसिबिलिटी देखो, उसके बाद
अगला शर्त कंडीशंस को थोड़ा समझने का प्रयास करें, इर्द गिर्द और थोड़ा सा रीड मारे सवाल को, तो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि लोग कैसे बैठते जाएंगे शर्त के अनुसार। तो वैसे बैठ गया। अब यहां पे आप कहेंगे जो टी है ना, ये आर के निकटतम पड़ोसी पर नहीं बैठा है। ये जो टी है आर के निकटतम पड़ोसी पर नहीं बैठा है। हमने तो टी को बिठा दिया, तो आर के निकटतम पड़ोसी पर नहीं बैठा, मतलब यहां पे आर नहीं हो सकता, तो यहां पे होगा क्या, आर। गजब, ठीक है। अब एक जगह खाली रह गया है और एक आदमी रह गया है, वो कौन है, पी क्यू आर एस टी यू, मतलब एस। बहुत बढ़िया। अब देखो सवाल क्या बोल रहा है, टी के ठीक दाएं बैठे व्यक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। ठीक है, टी के दाया मतलब राइट, इधर जाएंगे तो लेफ्ट, ठीक है ना। तो टी के दाएं बैठे व्यक्ति है ना, टी के ठीक दाएं बैठे व्यक्ति एस है ना। अब बोलेंगे एस के बाएं, मतलब इधर जाना पड़ेगा, एस के बाएं से दूसरे स्थान फर्स्ट और ये सेकंड कौन बैठा है, तो आपने कहा जी क्यू। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ठीक है जी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नहीं समझ में आया, मैंने कहा जी टी के ठीक दाया एस बैठा है, टी के ठीक दाया कौन व्यक्ति बैठे हैं, एस। ठीक है जी, अच्छा तो हमने पहले ऐसे चला, उसके बाद टी के ठीक दाएं बैठे व्यक्ति मतलब एस, एस के बाएं से दूसरा स्थान, तो एस का बायां मतलब एस का लेफ्ट, तो ऐसे चलेंगे, एस के बाएं से ये पहला और ये दूसरा, क्यों है ना, ऐसे ही। ठीक है दोस्तों, तो हमने कहा जी एक सवाल आपके लिए होमवर्क दे देते हैं हम, ठीक है, और ये बंद व्यवस्था फिनिश करते हैं इसी के साथ। ठीक है, हम हर एक वैरायटी के सवाल आपको प्रैक्टिस कराएं, ठीक है, कंसेप्चुअली हम आपको बंद व्यवस्था के सवालों को अटैक करना सिखाएं। ठीक है, ऐसा हम उम्मीद करते हैं दोस्तों। आप जरूर फीडबैक दिया करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें। ठीक है, आपका फीडबैक काफी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, ठीक है ना। ओपन प्लेटफॉर्म है, जो मर्जी जैसा आपको लगता है बिल्कुल आप लिख कर बताया करें। ठीक है, तो अब हम सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर खुली व्यवस्था स्टार्ट करेंगे अगले वाले सेशन से। सो टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।